हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आपको बता दूं कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है सीधी सभी दिशा में, डी है ऑप्शन कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, बी अपवर्तन में, सी वायु में, डी कांच में। तो प्रकाश का वेग कम होता है, मतलब किसमें कह रहा है? वायु में प्रकाश का वेग कम होता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। अभी भी ऑब्जेक्टिव है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो बता दूं कि इसका ऑप्शन ए है किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। 2 डायोप्टर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी उसकी क्षमता प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगी। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, सी ऑप्शन है प्रदीप्त, डी ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो इसको कहते हैं किरण पुंज, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन ऑप्शन ऋणात्मक है, धनात्मक है। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 12 नंबर, किसी अवतल लेंस की क्षमता होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की क्षमता होती है। किसी अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आगे है, इसको कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है या ऑप्शन ए में अभिसारी लेंस, बी में द्वि उत्तल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस है। अवतल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिसारी दर्पण, बी द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, सी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी, डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण 16 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे का क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। ये एकदम प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये एक विभिन्न क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो हवा मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी बाइफोकल लेंस। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 9 सेंटीमीटर। सूत्र होता है F बराबर R/2। तो फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 20 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 20। उसके बाद निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका ऑप्शन है अभिलंब कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, आपतन बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण, सी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी ऑप्शन बाइफोकल लेंस, सी ऑप्शन अवतल लेंस, डी ऑप्शन उत्तल लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है किस लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी समतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के नियम है। ऑप्शन ए आपतन बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी कोण बराबर त्रिज्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, बी ऑप्शन हमेशा उल्टा, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब का हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। 28 में क्वेश्चन है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, बी ऑप्शन 1,
सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। किसी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, किसी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण